हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 9, क्लास 10, ठीक है, 11, 12 एंड आने वाले आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक फील्ड में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आज हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बेसिक्स कंसेप्ट हम जानेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक, ठीक है। स्टैटिस्टिक आप अलग से ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, ठीक है, बट आपको ये 9, 10, 11, 12 में कॉम्बिनेशन में मिलता है मैथ्स में, ठीक है। स्टैटिस्टिक क्या है? ये मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें डील किया जाता है डाटा and their representation. Okay, स्टैटिस्टिक इज ऑल अबाउट डाटा, ठीक है, कि डाटा को हम कैसे डिफरेंट वेज में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बार ग्राफ्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, पाई चार्ट, इंडिविजुअल टॉपिक्स वाइज ये हमको क्लास 5, 6 में भी मिल जाता है, बट एज ए चैप्टर ये हमें 9, 10 में मिलता है स्टैटिस्टिक। ओके, बट आज हम रिप्रेजेंटेशन नहीं, आज हम डाटा और उसके 3 थिंग्स के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? आज हम मीन, मीडियन एंड मोड। वी विल डिस्कस अबाउट मीन, मीडियन, मोड, ये क्या है और इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं मीन, व्हाट इज मीन? फॉर एग्जांपल आपको कुछ नंबर दिए गए हैं लाइक 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। डाटा 2 तरीके का होता है, एक होता है ग्रुप डाटा, एक होता है अनग्रुप डाटा, ठीक है। अभी ग्रुप डाटा मतलब क्या? डाटा को ग्रुप करके दिया होगा, और अनग्रुप मतलब वो सिंगल डिजिट में रहेगा, ठीक है। आज का हमारा जो वीडियो है वो डील करेगा अनग्रुप डाटा पे, ठीक है। ग्रुप डाटा का फॉर्मूलाज भी अलग है, वो थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वहाँ आपको फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है, बट अनग्रुप डाटा एकदम सिंपल है। तो हम पहले सिंपल को सीखेंगे, फिर अलग वीडियो में हम अनग्रुप को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अनग्रुप डाटा फॉर एग्जांपल आपको 5 नंबर 2, 4, 6, 8, 10 दिया गया है, ठीक है। आपको कहा गया फाइंड द मीन। अभी मीन क्या है? मीन को हम एवरेज भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज क्या होता है? फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपको जो डाटा दी गई है उसमें जितने भी नंबर है उन सबको ऐड कर दो और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो। लेट्स से यहाँ मीन x बार डिनोट किया जाता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और n कितना है इधर, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, आप 5 से डिवाइड कर दे तो 6 + 4 10, 10 + 10 20, 30/5 क्या होता है? 6। दैट इज मीन। बहुत इजी, फॉर्मूला इज सिंपल, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डाटा कुछ भी हो सकती है, हाइट ऑफ स्टूडेंट हो सकती है, ठीक है, आपका इवन नंबर हो सकता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, उन सबको ऐड कर दो, जितना नंबर है डिवाइड कर दो, ठीक है। जो मिड पॉइंट भी हम कहते हैं, मिड पॉइंट 2 नंबर के बीच का मिड पॉइंट, भी एक तरीके का मीन ही है। 3 और 4 का मिड पॉइंट क्या है? 3.5, ये भी एक मीन ही है, ठीक है। सब जगह एक ही चीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम सीखते हैं मीडियन। मीडियन, अभी मीडियन में थोड़ा अलग होता है। लेट्स से आपको हम यही एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10,
ठीक है। सबसे पहले आपको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो यहाँ ऑलरेडी अरेंज है। फिर वहां 2 कंडीशन होती है, ठीक है। केस 1 व्हेन n इज ऑड, ठीक है, और केस 2 व्हेन n इज इवन। मतलब जब नंबर ऑफ डाटा ऑड हो और जब नंबर ऑफ डाटा इवन हो तो फॉर्मूला अलग होता है। ओके, नाउ अभी मीडियन क्या होता है? जैसे मीन मैंने कहा कि एवरेज कह सकते हो, सबको ऐड करो डिवाइड करो। मीडियन क्या होता है? एक डाटा की जो मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट आपको बोलूँ तो मिड में नंबर कौन सा है? 6, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट हो, ठीक है। 6 है, दोनों साइड 2 2, सो 6 इज द मिडल वैल्यू। सो मीडियन मतलब क्या? मिडल वैल्यू। अभी ये डाटा अगर ऑड हो आप डायरेक्टली देख के बता सकोगे, बट डाटा अगर इवन हो, सपोज करो यहाँ 12 दे दिया, तब आप कैसे बोलोगे? ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है व्हेन डाटा इज ऑड मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 ऑब्जर्वेशन। मतलब जितना वैल्यू है, जैसे कि यहाँ 5 है, उसके साथ +1 करो, 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन में जो नंबर है वही मीडियन होगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्लियरली लिखा, आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि 3 आंसर, नो, थर्ड नंबर ऑब्जर्वेशन कौन सा नंबर होगा, ठीक है। अगर ये इवन हो गया, सपोज करो 12 दे दिया, तो फॉर्मूला इज n/2 प्लस n/2 + 1 बाई 2। मतलब 6 नंबर, 6 का आधा क्या होता है? थर्ड प्लस फोर्थ। जो ऑब्जर्वेशन है उन दोनों नंबर को ऐड करो और डिवाइड बाई 2। थर्ड में क्या है? 6, फोर्थ में क्या है? 8/2, 14/2। मतलब इस डाटा की मीड वैल्यू होगी 7, ठीक है। बस इवन में थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको क्या करना है। सपोज करो और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है, ये दोनों लेने पड़ेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। 3 + 4 क्या होता है? 7, 7/2 3.5, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है। अब हम मोड पे आते हैं, ठीक है। मोड इन तीनों में से सबसे सिंपल चीज है, ठीक है। सबसे सिंपल अगर कहें तो मोड ही है। आप कह सकते हो हाईएस्ट रिपीटेटिव वैल्यू, ठीक है। जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो सकता है या हो रहा है, सॉरी, हो सकता नहीं, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वही मोड होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2, तो 1 एक बार, 2 एक बार, 2 2 बार, 3 एक बार, 4 एक बार, 5 एक बार। रिपीट सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? 2, मोड विल बी 2। इसको कभी कभी बुक में ऐसे भी देखने को मिलता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसका है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ टाइम्स। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वही होता है मोड, ठीक है। तो हमने मीन, मीडियन एंड मोड सीखा है। उसके बाद आपको कुछ ग्रुप डाटा दिए रहेंगी, उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो आज हमने अबाउट स्टेटिस्टिक और लिटिल बिट अबाउट डाटा वैल्यू निकालना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी डाउट, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।